नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और आज मेरे भाई हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पे जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं और करनी चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम की, जो कि अभी अभी आपका चल रहा था। 14 नवंबर तक आपका पेपर था। और एसएससी एमटीएस एग्जाम जिसमें कई लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं, पेपर देते हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन क्योंकि वैकेंसीज पहले से बहुत लिमिटेड होती हैं और उसके बाद में करप्शन, इतनी सारी चीजें, इतना सारा फर्जीवाड़ा, इतनी सारी चीजें होती हैं कि जो ईमानदार विद्यार्थी हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती और जो छात्र फर्जीवाड़ा करते हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी ले जाते हैं। इसीलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस बिग स्कैम, और एक्चुअल में हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे बच्चे जो ईमानदारी से पूरे साल मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, फिर एक पेपर देने जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि कट ऑफ उतनी जाती है जितनी तक पहुंचने के लिए सिर्फ वही विद्यार्थी काबिल बन पाते हैं जिनकी या तो प्रिपरेशन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रखी हो और या फिर जिन्होंने अपना कोई जुगाड़ सेट कर रखा हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये न्यूज़पेपर की एक बार कटिंग देखिए। ये पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, यानी कि 10 छात्र एक ही सेंटर पे हर पाली में बिठाए जा रहे हैं। और इतने सारे पाली में परीक्षा होनी है तो भाई कितने सारे फर्जी बच्चे हो जाएंगे। किस तरीके से बिठाए जा रहे थे कि बगल, कहीं पे तो ऐसा चल रहा था कि बगल वाला घर हायर कर रखा है, वहां पे केबल डाल दी, 12-15 सिस्टम वहां लगा दिए, 12 लोगों का पेपर सॉल्वर बैठ के कर रहे हैं, तो भाई उनकी कट ऑफ तो अलग लेवल पे जाएगी। उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास में इंटरनेट अवेलेबल है, उनके पास में सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल है, सॉल्वर है, तो उनकी लेवल कैसे मैच कर पाएगा एक वो छात्र जिसने ईमानदारी से पेपर दिया है, जिसने इतनी सारी मेहनत करी है, वो कैसे मैच कर पाएगा उस विद्यार्थी से जो कि फर्जी बैठा था, जिसकी जगह पे सॉल्वर बैठा था, कैसे कर पाएगा। ये सिर्फ एक कटिंग नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी है। न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर हमने डाल रखा है। इसके अलावा एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की भी मिली भगत इसमें बता रहे हैं, जो आपके वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको भी वहां पे मिला हुआ बता रहे हैं। इसके अलावा एक आप ये देखिए, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। पटना से कटिहार तक हुआ फर्जीवाड़ा, 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस स्कैम में 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहां पे टीचर्स को भी आवाज उठानी चाहिए और बच्चों को भी बोलना चाहिए। क्यों? जो ईमानदार विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अब क्या करें, उनको तो भाई इतने मार्क्स कैसे लेके आए जितना एक सॉल्वर ला रहा है। एक विद्यार्थी जिसके हाथ में कोई फोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जिसको अपने दिमाग से सारा पेपर करना है, उसको सोचना है, उसको कैलकुलेशंस करनी है, उसको गुणा भाग करनी है। एक के पास में कैलकुलेटर भी है, इंटरनेट भी है, वो सारे जीएस के क्वेश्चन तुरंत सर्च कर सकता है, उसके पास में हो सकता है किताबें भी हों, उसके पास में सॉल्वर बैठे, कई सारे लोग एक साथ बैठे आपस में डिस्कस करके पूछ के कर सकते हैं। उनका कंपटीशन कैसे बराबर हो सकता है? तो मेरे भाई, और आपने कहा कि बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए, अगर इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गिरफ्तार ना भी हुआ अपन। अगर 35 लोग गिरफ्तार करें और एक तरफ कह रहे हैं कि 10-10 का हर शिफ्ट में हुआ है, अगर हम 60-70 शिफ्ट भी मान के चलते हैं तो 600-700 लोग हो जाते हैं। वो तो फर्जी सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इसका क्या उपाय है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है 52 आधार कार्ड थे, 40 जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड होते हैं वो थे। बगल में एक बगल की बिल्डिंग में बैठे थे मूल अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी थे बगल की बिल्डिंग में होते थे, वहीं बगल की बिल्डिंग में बायोमेट्रिक बनाया जा रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें वहां पे, बायोमेट्रिक डेस्क बनाई जा रही है, सब कुछ वहीं पे किया जा रहा है। सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि पटना के एक विवेक और कटिहार के एक रोशन है जिनको मास्टरमाइंड बताया गया है। और इनके 6 एग्जामिनेशन सेंटर पटना में भी बताए गए हैं। एक एक एग्जाम पे 10-10 थे और ये 6 एग्जामिनेशन सेंटर पटना में भी बताए गए हैं, यानी कि इनके कई सारे सेंटर्स भी हैं, मल्टीपल सेंटर्स भी हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली बात, जिन जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है, उन सभी सेंटर्स के एग्जाम रद्द कर देने चाहिए। एसएससी से मेरी ये गुजारिश है, जिससे कि कम से कम जो ऑनेस्ट विद्यार्थी हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करके गए हैं, उनको एक फेयर चांस मिल सके। जितने भी लोग पकड़े गए हैं या जितने भी लोग ऐसी मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी, आज कोई 10 लाख देख के एमटीएस बन रहा है तो कोई कल हो सकता है कि 20-25 लाख देखे इंस्पेक्टर भी बनने की कोशिश करे, तो कल को कोई और हो सकता है कि 30-35 लाख देखे कुछ और बनने की कोशिश करे। जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी, जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो काम चलेगा कैसे? तो मेरे भाई, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए।
और ये बात एसएससी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और ये बात एसएससी तक तब पहुंचेगी जब आप इस बात को पहुंचाओगे। वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, और जब जब बात आई है स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने की, पूरी रैंकर्स गुरुकुल की टीम हमेशा खड़ी रही है, हम खुद खड़े रहे हैं और अब की बार फिर खड़े हैं। इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो पेपर हुए थे वो कहीं ना कहीं कैंसिल होने चाहिए, या कोई ना कोई एसएससी को अपना मैकेनिज्म ऐसा जरूर बनाना चाहिए जैसे ऐसी धांधली ना हो। इसके अलावा ये जितने भी सेंटर्स थे इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए, कभी इनको एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा जब भी एसएससी किसी सेंटर को अप्रूव करता है उसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च होनी चाहिए, सेंटर ने क्या क्या किया है, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके के लोग हैं, क्या वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आसपास में क्या है, किस तरीके का। एकदम ऐसे ही नहीं कि जस्ट कहीं से भी कुछ पैसे आ जाए या कुछ आ जाए और वहां पे अप्रूवल दे दो, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एसएससी एग्जाम्स में मैंने ऑलरेडी पहले भी कई सारी वीडियो बनाई है। सीजीएल के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो हमारा दूसरा चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, वहां पे कि भाई किस तरीके से बच्चों के साथ में चीजें गलत हुई हैं। सीएचएसएल के टाइम पे हमने वीडियो बनाई थी, और जो जो दिक्कतें बच्चों को फेस करनी होती हैं उन दिक्कतों को जब तक एसएससी तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक एसएससी नहीं सुन पाएगा। तो वैसी दिक्कतें अब की बार एग्जामिनेशन सेंटर्स पे नहीं हुई, क्योंकि बात एसएससी तक पहुंची, और ये बात फिर एसएससी तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इस पे भी एक्शन जरूर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप ये फोटो देखिए, ये प्रॉपर ये फोटो है जहां पे ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतने सारे मोबाइल फोन हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और इन चीजों पे आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि देखो ये सब चीजें चलती रहेंगी। आप एसएससी एमटीएस स्कैम और ये सब कर रहे हैं, आपको शेयर भी करना चाहिए, आपको अपने हक की आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा कि आवाज हक की उठाने के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्राइमरी काम जो है वो पढ़ाई करना भी है। सो पढ़ाई भी जरूर करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, लगे रहें और अपने हक की आवाज जरूर उठाएं।